Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today in this video we are going to talk about viruses, virions, prions and lichens. So let's get started. सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रायंस एंड लाइकेंस को विटेकर ने जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था उसमें उसने इनको क्यों नहीं रखा था। मतलब कि जैसे उसने हमें बताया था कि भाई 5 किंगडम होने चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ किस किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, है ना। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई एंड किंगडम प्लांटेन एनिमलिया। सो वायरसेस, विरियोइड्स, प्रायंस एंड लाइकेंस को उसमें क्यों नहीं रखा गया? सो द रीजन वाज कि ये जो है ना क्या बोलते हैं, ट्रूली लिविंग नहीं होते हैं, ये पूरे तरीके से लिविंग नहीं होते हैं ये सारे ऑर्गेनिजम्स। और क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ये रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। मतलब ये रिप्रोड्यूस सिर्फ तभी करेंगे जब ये लिविंग सेल के अंदर होंगे, सिर्फ तभी ये मल्टीप्लाई करेंगे, तभी अपना नंबर बढ़ा करके होस्ट की बॉडी को हार्म करेंगे। लेकिन अगर ये होस्ट की बॉडी के बाहर होते हैं तो ये एक इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की तरह होते हैं। मीन्स ये बॉडी को कोई भी हार्म नहीं कर सकते हैं और ये रिप्रोड्यूस भी नहीं कर पाते हैं। मीन्स दीज आर नॉट ट्रूली लिविंग। दैट इज व्हाई विटेकर ने इनको 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में नहीं रखा था। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इस सीरीज में वायरसेस की। वायरसेस जो टर्म है वो पास्चर ने दी थी। एक साइंटिस्ट थे पास्चर, जिन्होंने बताया था कि इनको नाम देना, इन ऑर्गेनिज्म को हमें नाम देना है वायरसेस। अब इन्होंने ये नाम क्यों दिया था? क्योंकि वायरस का मतलब होता है वेनम या पॉइजनस फ्लूइड, मींस है ना, तो पॉइजन है, मतलब वो ऑर्गेनिज्म को हार्म करने वाला है। दैट इज व्हाई वायरसेस टर्म पास्चर ने उनको दिया था। नेक्स्ट पॉइंट इज एसेल्युलर। एसेल्युलर मींस विदाउट सेल। दैट इज ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमें मतलब बॉडी में हमें सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन देखने को नहीं मिलने वाला है, वो वायरसेस होते हैं। उसके बाद दीज ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाइज ओनली इनसाइड द लिविंग सेल। मींस जब लिविंग सेल के अंदर है सिर्फ तभी अपना नंबर बढ़ा करके ये तभी उस लिविंग सेल को, उस होस्ट को हार्म करेंगे। अदरवाइज ये एक इनर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, मींस एक ऐसे स्ट्रक्चर की मतलब जिसका कोई वजूद नहीं होगा, कि मतलब ये कुछ नहीं कर सकते इन आउटसाइड द लिविंग सेल। ठीक है, देन वायरसेस की अगर हम बात करें तो हम पढ़ने वाले हैं उन सभी साइंटिस्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन वायरसेस की डिस्कवरी में जिन्होंने हेल्प किया था। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा पास्चर की बात। देन नेक्स्ट आते हैं इवानोविस्की। डीजे इवानोविस्की एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने टीएमवी नाम का वायरस डिस्कवर किया था। टीएमवी क्या है? टीएमवी इज टोबैको मोज़ैक वायरस। मींस ऐसा वायरस जो टोबैको प्लांट को इफेक्ट करता है, उसको डिस्कवर किया था इवानोविस्की ने। उन्होंने ये भी बताया था कि जो वायरसेस हैं वो स्मॉलर देन दी बैक्टीरियाज होते हैं। अब वायरसेस स्मॉलर देन दी बैक्टीरियाज होते हैं, ये उन्होंने कैसे बताया? तो देखो, कुछ बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स होते हैं। मींस ऐसे फिल्टर्स जिनके थ्रू जब हम बैक्टीरिया को पास करते हैं ना, तो बैक्टीरिया नीचे नहीं आ पाते। अब बैक्टीरिया नीचे नहीं आ रहे, मतलब कि बैक्टीरिया उसके थ्रू हम छान सकते हैं। लेकिन उसी बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर्स के थ्रू जब डीजे इवानोविस्की नाम के साइंटिस्ट ने वायरसेस को पास किया, तो वायरसेस हमें नीचे फिल्ट्रेट में मिल गए। दैट मीन्स कि वायरसेस तो नीचे आ रहे हैं बट बैक्टीरिया नीचे नहीं आते, तो मतलब कि बैक्टीरियाज वायरसेस से बड़े होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये दो चीजें बताई, टीएमवी डिस्कवर किया और दूसरा इन्होंने बताया कि वायरसेस स्मॉलर देन दी बैक्टीरियाज होते हैं। देन दी अनदर साइंटिस्ट इन दिस सीरीज इज बेजरनिक। तो बेजरनिक ने क्या कहा? बेजरनिक ने एक स्टेटमेंट दिया हमें वायरसेस के लिए। ठीक है, उन्होंने बताया कंटेजियम विवम फ्लूइड। अब कंटेजियम विवम फ्लूइड, ये जो स्टेटमेंट उन्होंने वायरसेस के लिए दिया था, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कंटेजियम मींस इन्फेक्शियस। कंटेजियम मींस इन्फेक्शियस एंड वाइवम मींस लिविंग। वाइवम मींस लिविंग एंड फ्लूइडम मींस फ्लूइड। ठीक है, सो वायरसेस क्या हो गए? वायरसेस हो गए हमारे इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। मींस ऐसा फ्लूइड जो कि इन्फेक्शियस है, जब वो बॉडी, होस्ट बॉडी के अंदर है, वो इन्फेक्शन कॉज करने वाला है। तो बेजरनिक ने वायरसेस को ये स्टेटमेंट दे दिया कि भाई ये कंटेजियम विवम फ्लूइड होते हैं। देन नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं हमारे डब्ल्यूएम स्टेनली। डब्ल्यूएम स्टेनली ने क्या बताया था कि वायरसेस को हम क्रिस्टलाइज भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो वायरसेस क्या होते हैं? वायरसेस होते हैं ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेट का मतलब होता है 100% विदाउट एनी एक्सेप्शन। मींस सभी के सभी वायरसेस हमेशा क्या होते हैं? इंट्रासेलुलर पैरासाइट। मींस जब वो सेल के अंदर होंगे, जब वो होस्ट के अंदर होंगे, सिर्फ तभी वो पैरासाइट की तरह एक्ट करेंगे, अदरवाइज वो पैरासाइट की तरह एक्ट नहीं करेंगे। मींस हमेशा इंट्रासेलुलर होने वाले हैं 100%। इन एवरी केस वो ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट होने वाले। देन नेक्स्ट बात आती है एंजाइम्स की। तो अगर हम बात करें एंजाइम्स की, तो वायरसेस के अंदर एंजाइम्स नहीं होते यूजुअली। इन जनरल अगर बोले तो वायरसेस के अंदर एंजाइम्स हमें नहीं मिलने वाले।
बट अगर हम बात करें मतलब कुछ एक्सेप्शंस भी इसके होते हैं, जैसे कि हम रेट्रोवायरसेस में पढ़ते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का एंजाइम होता है, बट इन जनरल इनमें कोई एंजाइम्स नहीं होते हैं, एक दो एक्सेप्शंस उसके हैं। देन बात आती है नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या होने वाला है? तो जेनेटिक मटेरियल कुछ भी हो सकता है, वो डीएनए भी हो सकता है, वो आरएनए भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इन जनरल हमारी एनसीईआरटी में ये लिखा गया है कि इन जनरल प्लांट वायरसेस में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है और एनिमल वायरसेस में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। मतलब ज्यादातर इन जनरल का मतलब यही हो गया कि ज्यादातर मोस्टली में हमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मिलने वाला है प्लांट वायरसेस में, और एनिमल वायरसेस में हमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलने वाला है। बट इसका एक्सेप्शन भी है, इसका एक्सेप्शन है सीएमवी, दैट इज कॉलीफ्लावर मोज़ैक वायरस, यानी कि वो वायरस जो कॉलीफ्लावर में मोज़ैक की प्रॉब्लम कॉज करता है, मोज़ैक पैटर्न फॉर्म करता है, वो वायरस में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ना कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है। सो मतलब इन जनरल सभी में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा प्लांट वायरसेस में, बट जो सीएमवी होता है, कॉलीफ्लावर मोज़ैक वायरस होता है, उसमें होगा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। देन नेक्स्ट आते हैं एनिमल वायरसेस। एनिमल वायरसेस में हमने पढ़ा कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है इन जनरल, बट इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि एचआईवी। एचआईवी इज ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जो कि हम पढ़ते हैं कि एड्स कॉज करता है, ठीक है। हमें ये भी पता है कि ये क्या है, ये एक रेट्रोवायरस है, ये एक रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस का मतलब क्या है? रेट्रोवायरस का मतलब है हमने पढ़ा है कि रेट्रोवायरस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यानी कि उल्टा प्रोसेस चलता है। इन जनरल सब में ट्रांसक्रिप्शन होता है, बट इसमें क्या होता है, इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। मींस इसमें क्या होता है, इसमें आरएनए से डीएनए बनता है, बाकी सब में क्या है, डीएनए से आरएनए बन रहा है, जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। बट एचआईवी में क्या होता है, यानी कि रेट्रोवायरसेस में क्या होता है, उनमें आरएनए से डीएनए बनता है। सो वो हो गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो मतलब कि आरएनए से डीएनए बनाना है, तो मतलब इनके पास आरएनए ही एज अ जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए, ना कि डीएनए, ठीक है। सो इनमें क्या हो गया, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। देन नेक्स्ट आते हैं रियो वायरसेस। रियो वायरसेस, रियो का मतलब ही क्या होता है, आरएनए। सो रियो वायरसेस मींस द आरएनए वायरसेस मींस द वायरसेस दैट आर कैरिंग जेनेटिक मतलब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो रियो वायरसेस भी इसका एक्सेप्शन है, जिसमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। देन नेक्स्ट आते हैं बैक्टीरियोफाजेस। बैक्टीरियोफाजेस मींस, देखो अगर हम नाम को तोड़े तो बैक्टीरियो मींस बैक्टीरियाज और फाजेस मींस फाज वर्ड जो होता है वो वायरसेस के लिए ही यूज किया जाता है, ठीक है। तो बैक्टीरियोफाजेस मींस द वायरसेस दैट इन्फेक्ट्स द बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरियोफाजेस का ये मतलब नहीं है कि बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरियल वायरसेस, बल्कि इसका मतलब है कि ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनको हम बैक्टीरियोफाजेस बोलते हैं। उनमें क्या होता है जेनेटिक मटेरियल, उनमें जेनेटिक मटेरियल होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। उनमें जो हमें इन जनरल जो जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलने वाला है दैट इज द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। उसके बाद आती है प्रोटीन कोड। प्रोटीन, देखो हमें अगर हम बात करते हैं वायरसेस की, तो वायरसेस में दो ही चीजें होती है, एक होता है जेनेटिक मटेरियल जो हमने पढ़ लिया पहले कि डीएनए होगा, आरएनए होगा, प्लांट वायरसेस में क्या होगा, एनिमल वायरसेस में क्या होगा, एक्सेप्शंस क्या क्या है, बैक्टीरियोफाजेस में क्या क्या होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोटीन कोड। दूसरा जो बॉडी पार्ट होता है इनका, दूसरी जो चीज हमें इनमें मिलने वाली है जेनेटिक मटेरियल के अलावा, दैट इज द प्रोटीन कोड। अब प्रोटीन कोड क्या होती है, प्रोटीन कोड जो होती है इनमें उसको हम कैप्सिड बोलते हैं। कैप्सिड जो होती है वो बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स की बनी होती है, बहुत सारी सब यूनिट्स की बनी होती है, उन सब यूनिट्स को हम बोलते हैं कैप्सोमेयर्स, ठीक है। और इन कैप्सोमेयर्स से मिल करके एक प्रोटीन कोड बनती है जिसको कैप्सिड बोला जाता है। इन जनरल हमसे बहुत ज्यादा बार भी पूछा जाता है कि भाई टीएमवी में क्या होता है, बहुत सारी जगह पर हमें ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। सो जो टीएमवी है ना उसमें 2130 कैप्सोमेयर्स होते हैं, मीन्स की टीएमवी में 2130 मीन्स 2130 कैप्सोमेयर्स मिलने के बाद जो कंप्लीट प्रोटीन कोड जो है वो बनती है, ठीक है। देन नेक्स्ट आते हैं विरियोइड्स। विरियोइड्स की अगर हम बात करें, सो विरियोइड्स में ये एनसीईआरटी का पॉइंट है कि विरियोइड्स जो है उनको डिस्कवर किया था टीओ टेनर ने 1971 में, ठीक है। सो विरियोइड्स जो थे दे वर डिस्कवर्ड बाय टीओ टेनर इन 1971। दूसरी बात, जो विरियोइड्स होते हैं दीज आर स्मॉलर देन वायरसेस। अब देखो हमने पढ़ा कि जो वायरसेस हैं वो बैक्टीरिया से छोटे हैं, और जो विरियोइड्स हैं वो वायरसेस से छोटे हैं, मींस विरियोइड्स तो वायरसेस से भी छोटे हैं, और प्रायंस जो है हम आगे जो हम पढ़ने वाले वो भी क्या है, वायरसेस से छोटे हैं। और जो बैक्टीरियाज हैं वो सबसे बड़े हुए, मतलब सबसे बड़े हुए बैक्टीरियाज, देन वायरसेस, देन विरियोइड्स एंड प्रायंस, ठीक है। उसके बाद जो विरियोइड्स होते हैं हमने पढ़े कि टीओ टेनर ने 1971 में डिस्कवर किया था। देन नेक्स्ट ये जो है स्मॉलर देन वायरसेस है। अभी स्मॉलर देन वायरसेस क्यों है, क्योंकि देखो हमने पढ़ा कि वायरसेस के अंदर सिर्फ दो ही चीजें होती है, एक तो जेनेटिक मटेरियल और दूसरा प्रोटीन कोड, ठीक है। और इनमें क्या है, इनमें प्रोटीन कोड ही नहीं है, मतलब इनमें सिर्फ एक ही चीज है एंड दैट इज
द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, मतलब इनमें सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होने वाला है, इनमें प्रोटीन कोड होगा ही नहीं, तो जाहिर सी बात है कि ये वायरसेस से छोटे होने वाले हैं। उसके बाद इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो इसी वजह से क्या होता है, बहुत ही लो होता है, ठीक है, तो विरियोइड्स में लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, ये भी एनसीईआरटी का पॉइंट है। उसके अलावा दे हैव फ्री आरएनए, ठीक है, मतलब सिर्फ खाली जेनेटिक मटेरियल है, और जेनेटिक मटेरियल में भी क्या है, सिर्फ और सिर्फ आरएनए है और कुछ भी नहीं होता। देन नेक्स्ट इज ये एक डिजीज कॉज करते हैं, एंड व्हाट इज इट, दिस इज पोटैटो स्पिंडल, दिस इज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ठीक है, तो ये एक डिजीज कॉज करते हैं पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ये बहुत ही मोस्ट कॉमन डिजीज है जो हमसे पूछा जाता है विरियोइड से, मतलब विरियोइड्स के कंटेक्स्ट में, तो हमें याद रखना है कि पीएसटीडी नाम का डिजीज, दैट इज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, जो है वो विरियोइड्स कॉज करते हैं। देन जो लास्ट आते हैं हमारे, दैट इज द प्राइन्स। प्राइन्स की अगर हम बात करें तो दीज आर प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल। अगेन हमने पढ़ा था कि वायरसेस में दो चीजें होती हैं, एक तो जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन कोड, ठीक है, विरियोइड्स में हमने पढ़ा कि भाई प्रोटीन कोड नहीं होती है। अब हम बात करते हैं प्राइन्स की। प्राइन्स में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन होता है, मींस इनमें कोई भी जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, सिर्फ इनमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है, प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल, ठीक है। अब ये इन्फेक्शियस क्यों है, मतलब ये कैसे डिजीज कॉज कर रहे हैं, ये पढ़ते हैं। तो इनमें ना नॉर्मल तरीके से प्रोटीन नहीं प्रेजेंट होता, जैसे भी नॉर्मली हम पढ़ते हैं बॉडी में प्रोटीन्स होते हैं, तो उस तरीके से इनमें प्रोटीन नहीं होता है, इनमें एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं, बहुत ज्यादा एबनॉर्मल फोल्डेड होते हैं, जिसकी वजह से वो उनको एक इन्फेक्शियस प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो दैट इज व्हाई प्राइन्स जो होते हैं वो प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल्स होते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है कि दीज आर स्मॉलर देन वायरसेस। अभी हमने पढ़ा कि विरियोइड्स और प्राइन्स दोनों ही क्या होते हैं, वायरसेस से छोटे होते हैं। उसके बाद बात करते हैं डिजीजेस की। डिजीज की अगर हम बात करें तो ये जो डिजीज है ये बहुत ही कॉमन डिजीज कॉज करते हैं प्राइन्स, क्योंकि अभी अभी एनसीईआरटी में इंक्लूड हुआ है, पहले एनसीईआरटी में नहीं था, तो एनसीईआरटी में इस डिजीज के बारे में भी बताया गया है कि कैटल्स में जो डिजीज कॉज करते हैं दैट इज द मैड काउ डिजीज, ठीक है, सो कैटल्स में डिजीज कॉज करते हैं दैट इज मैड काउ डिजीज, उसी को हम बोलते हैं बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी। अब देखो अगर हम नाम से ही रिलेट करें तो एन्सेफेलो हम पढ़ते हैं कि ब्रेन के लिए टर्म ये यूज होती है। मीन्स ये क्या कॉज करते हैं, ये मेंटल रिटार्डेशन कॉज करते हैं इन दी कैटल्स एज वेल एज इन दी ह्यूमंस, ठीक है, डिजीज सेम है, सिर्फ नाम अलग है, मतलब प्राइन्स दोनों में, कैटल्स में भी एज वेल एज इन दी ह्यूमंस ब्रेन में प्रॉब्लम्स कॉज कर रहे हैं, मेंटल रिटार्डेशन की प्रॉब्लम कॉज कर रहे हैं। कैटल्स में उसको नाम दिया गया है मैड काउ डिजीज और दी बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, ठीक है। ह्यूमंस में उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉप जैकब डिजीज, दैट इज दी क्रुट्ज़र जैकब डिजीज, ठीक है। तो मतलब ये दोनों डिजीज क्या हो गए, ये दोनों डिजीज हो गए एनालॉग, ठीक है, क्योंकि सेम बात है ना, दोनों में सेम डिजीज कॉज कर रहे हैं, बस नाम अलग अलग है ना, तो ये दोनों डिजीज एनालॉग्स हो गए। देन जो लास्ट बचते हैं वो होते हैं लाइकेंस। लाइकेंस हमने ऑलरेडी किंगडम फंजाई के साथ पढ़ा था कि लाइकेंस एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है किस किस की, एल्गा और फंगस की, ठीक है, जिसमें हमने एल्गा को फाइकोबायोंट और फंगस को माइकोबायोंट बोला था, और वो एक दूसरे को हेल्प करते हैं साथ रहने के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट लाइकेंस, है ना। हम लाइकेंस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एल्गा खाना बना के दे रहा था और फंगस उसको मिनरल न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा था, ठीक है, और ठीक है, ये सब दिस इज ऑल अबाउट वायरसेस, विरियोइड्स, प्राइन्स एंड लाइकेंस। आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू।